Very warm welcome to everyone. This is 11th session on all previously asked idioms and phrases in SSC 2024 examination. We have already covered 100 questions in the previous sessions. If you haven't watched, you can watch them. In this session, I will start from question number 101. Let us proceed. Question number 101. I know COVID has made you terribly ill, but the good thing is that you have developed immunity against it for further infections. तो आपको द गुड थिंग के लिए करेक्ट ईडियम चूज करना है. तो आंसर होगा ऑप्शन बी, द सिल्वर लाइनिंग. तो द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड ईडियम मतलब ये होता है किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन में भी एक पॉजिटिव बात होना, मतलब एक उम्मीद की किरण होना, कठिनाई में भी या मुसीबत वाली परिस्थिति में भी, है ना. तो वही इसमें लिखा है कि आई नो कोविड हैज़ मेड यू टेरेबली इल, बट द गुड थिंग इज़ दैट यू हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट इट फॉर फर्दर इन्फेक्शंस. मतलब हमें पता है कि तुम बहुत ज़्यादा बीमार हुए कोविड से, लेकिन अच्छी बात क्या थी कि तुमने अब इम्यूनिटी डेवलप कर ली अगेंस्ट फर्दर इन्फेक्शंस. आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट 102. When I got an opportunity to start a new business, रविकांत queered my pitch. तो आपको करेक्ट मीनिंग चूज करना है इस इडियम का, queer द pitch. तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ruined my plan. तो queered द pitch इडियम मतलब ये होता है किसी का प्लान स्पॉइल कर देना, रुइन कर देना, एकदम बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना. इसकी ओरिजिन जो है ना ब्रिटिश से आई है. तो वहाँ पे पिच जो है ना एज अ प्लेस यूज़ होती थी फॉर ट्रेडिंग मार्केट में, ठीक है. तो वहाँ पे मार्केट में जो है ना ट्रेडर्स अपना स्टॉल वगैरह लगाया करते थे. तो क्वेड द पिच मतलब माना जाता था कि उनका मार्केट में सक्सीड होने का चांस डिस्ट्रॉय कर देना. तो क्वेड द पिच मतलब होगा स्पॉइल या डिस्ट्रॉय या रुइन समबडीज प्लान, मतलब किसी का प्लान एकदम चौपट कर देना जो उसने सोचा. वही इसमें लिखा है, व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, रविकांत क्वेड माई पिच. मतलब जब मुझे मौका मिला एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का, तो रविकांत ने उसका प्लान एकदम चौपट कर दिया. नेक्स्ट 103. अ स्टिंग इन द टेल. तो आंसर होगा ऑप्शन ए, एन अनएक्सपेक्टेड, टिपिकली अनप्लीजेंट और प्रॉब्लमैटिक एंड टू समथिंग. तो अ स्टिंग इन द टेल ईडियम मतलब ये होता है किसी चीज़ का अनएक्सपेक्टेड और प्रॉब्लमैटिक अनप्लीजेंट एंड होना, मतलब किसी चीज़ का आपने कंक्लूजन जैसा सोचा था या एंडिंग सोची थी उस तरह ना होना, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाना, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द मूवी वॉज ओवरऑल गुड बट वैन इट कम्स टू एंड इट वॉज अ स्टिंग इन द टेल. मतलब मूवी वैसे तो अच्छी थी ओवरऑल, लेकिन आपने जैसा एंड सोचा था उसका वैसा नहीं रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104. डॉग ईट डॉग. तो आंसर होगा ऑप्शन ए, रुथलेसली कॉम्पिटिटिव. तो डॉग ईट डॉग ईडियम मतलब ये होता है जब बहुत ज़्यादा रुथलेस कॉम्पिटिशन हो, एकदम ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन हो. एक और ईडियम इसी तरह है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, वो भी रुथलेस कॉम्पिटिशन को दर्शाने के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105. With the increasing market prices and stagnant salaries, he is dash. तो आपको करेक्ट ईडियम चूज़ करना है ब्लैंक में. तो आंसर होगा ऑप्शन बी, फीलिंग द पिंच. तो फीलिंग द पिंच मतलब ये होता है जब आप फाइनेंशियल ट्रबल महसूस करते हैं, मतलब पैसों की कमी महसूस करते हैं. फीलिंग द पिंच इस तरह है इसकी ओरिजिन कि बच्चे जो होते थे ना छोटे छोटे, तो वह अपने जूतों में पिंच महसूस करते थे. ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स जो होते थे ना उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि अफोर्ड कर सके उन्हें दूसरे नए जूते दिलवाना, तो वे छोटे से ही काम चलाते थे. तो फीलिंग द पिंच मतलब फाइनेंशियल ट्रबल महसूस करना, पैसों की तंगी महसूस करना. अब बाकी ईडियम्स भी देख लेते हैं. ऑप्शन ए, टेकिंग अ ब्रेक. तो टेक अ ब्रेक मतलब ये होता है किसी चीज़ से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना, मतलब कुछ काम आप कर रहे थे उसे स्टॉप कर देना रिवाइव करने के लिए, ठीक है. अब ऑप्शन सी देखते हैं, बीटिंग द रैप. तो बीटिंग द रैप मतलब ये होता है एस्केप कर जाना पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट से बच जाना, एक्विट कर जाना, ठीक है. अब ऑप्शन डी देखते हैं, गेटिंग इट ऑफ हिज चेस्ट. तो गेटिंग इट ऑफ हिज चेस्ट ईडियम मतलब ये होता है, मतलब आपके मन में कुछ ऐसी बात थी जो आपको बहुत वरिड कर रही थी बहुत टाइम से, और वो चली ही रही थी कि आप उससे मतलब बहुत परेशान थे, फिर वो आपने किसी को बता दी, मतलब अपने मन का बोझ हल्का कर लिया. तो से समथिंग डैट
that was troubling you a lot since so long. So getting it off his chest. I hope you understood. Next. Question number 106. After a day long trek, we were so tired that we were ready to dash. तो आपको करेक्ट ईडियम चूज करना है इनमें से ब्लैंक में. तो आंसर होगा ऑप्शन डी, हिट द सैक. तो हिट द सैक ईडियम मतलब ये होता है जब आप सोने के लिए जाते हैं तब इस ईडियम को बोलते हैं कि हिट द सैक. तो वही यहाँ लिखा है कि आफ्टर अ डे लॉन्ग ट्रैक वी वर सो टायर्ड दैट वी वर रेडी टू हिट द सैक. मतलब ट्रैकिंग के बाद हम इतना थक गए थे कि बस अब तो सोने के लिए एकदम तैयार थे. अरे एक और ईडियम है इसी तरह, हिट द है, उसका मतलब भी यही होता है कि सोने को जाना. और इसकी ओरिजिन स्टोरी मैंने प्रीवियस सेशन में बताई है, अब दोबारा बताना तो बेकार होगा. बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं. फेस द म्यूज़िक. ऑप्शन ए, फेस द म्यूज़िक ईडियम मतलब ये होता है बियर करना कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर अनप्लीजेंट एक्शन. मतलब आपने कुछ गलत एक्शन करा, उनका परिणाम भुगतना. एक और ईडियम इसी तरह है, बियर द ब्रंट. उसका मतलब भी यही होता है कि कुछ ऐसे एक्शंस किए आपने, रॉन्ग एक्ट किए, उसका अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस फेस करना. अब ऑप्शन बी देखते हैं, गेट इनटू डीप वाटर. तो गेट इनटू डीप वाटर मतलब ये है बहुत ही सीरियस ट्रबल में फंस जाना, बहुत ही मुसीबत में फंस जाना, एकदम मुश्किल में पड़ जाना. अब ऑप्शन सी देखते हैं, गो फ्रॉम रैक्स टू रिचेस. तो ये तो बहुत ही पॉपुलर इडियम है. गो फ्रॉम रैक्स टू रिचेस मतलब फर्श से अर्श तक का सफ़र. मतलब एकदम रैक्स जो होता है ना, रैक्स, इसका मतलब ये होता है फटे पुराने कपड़े, चिथड़े उड़े हुए, मतलब एकदम. तो सोचो एकदम दरिद्रता भरी थी, एकदम ज़बरदस्त गरीबी थी, और उससे एकदम अमीरी तक पहुंच जाना, आसमान छू लेना. तो बहुत ही इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर बहुत ऊंचाई तक पहुंचना, बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेना. गो फ्रॉम रैक्स टू रिचेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107. बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड. तो आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सट्रीमली गुड और इंटरेस्टिंग. तो बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड मतलब ये होता है एक्सट्रीमली गुड और इंटरेस्टिंग. इसकी ओरिजिन जो है ना यूएसए से आई है. तो वहाँ पे एक कंपनी हुआ करती थी, ऑटो फ्रेडरिक रोवेडो. तो उन्होंने एक ब्रेड स्लाइसिंग मशीन बनाई थी. फिर एक कोई बेकिंग कंपनी थी, उसने उनके प्रोडक्ट का यूज़ करके पहली बार स्लाइस्ड ब्रेड तैयार किए. वो अब ऐसे आते हैं ना पीसेज में, तो पूरा लोफ उन्होंने तैयार किया पहली बार. तो जब उन्होंने तैयार किया तो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए एक स्लोगन लिखा ऐसे कि द ग्रेटेस्ट फॉरवर्ड स्टेप इन द बेकिंग इंडस्ट्री सिंस ब्रेड वॉज रैप्ड. तो इसका मतलब ये हुआ कि समथिंग वेरी गुड और इंटरेस्टिंग, मतलब वेरी इनोवेटिव होना किसी चीज़ का, तो उसके लिए ये इडियम यूज़ होता है. आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108. टू बी एट डैगर्स ड्रॉन. तो आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडी टू फाइट. तो टू बी एट डैगर्स ड्रॉन मतलब एकदम खंजर लेके तैयार है एक दूसरे की तरफ. तो इसका मतलब क्या हुआ, एकदम तैयार है लड़ने के लिए. तो रेडी टू फाइट होगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109. माला डैश बाय चीटिंग ऑन द एग्जाम टू विन हर बैट विद प्रिया. तो करेक्ट ईडियम चूज़ करना है इसमें ब्लैंक में. आंसर होगा ऑप्शन सी, हिट ब्लो द बेल्ट. तो हिट ब्लो द बेल्ट ईडियम मतलब ये होता है, इसका मतलब दो तरह से होता है. एक तो डिसरिगार्ड कर देना रूल्स को, ठीक है, और दूसरा होता है कुछ ऐसी बात कहना जो अनफेयर है, मतलब टॉक अबाउट समथिंग टू पर्सनल, मतलब अनफेयर या फिर इंसल्टिंग रिमार्क दे देना. तो वहीं यहाँ लिखा है कि माला हिट ब्लो द बेल्ट बाय चीटिंग ऑन द एग्जाम टू विन हर बैट विद द प्रिया. तो मतलब दूसरा मीनिंग मैंने ये बताया था ना कि हिट बिलो द बेल्ट का मतलब डिसरिगार्ड रूल्स भी होता है. तो यहाँ पे माला ने रूल्स जो थे वो नहीं फॉलो करे और चीटिंग करके एग्ज़ाम में जो उन्होंने बैट लगाई थी प्रिया के साथ वो जीत ली, ठीक है. और इसकी ओरिजिन जो है ना हिट द ब्लो बेल्ट, इसकी ओरिजिन आई है बॉक्सिंग से. उसमें बोला जाता था कि आप केवल अपर बॉडी में ही अटैक कर सकते हैं या फिर हेड में अटैक कर सकते हैं. यदि आपने ब्लो बॉडी अटैक किया तो इसका मतलब हिट किया ब्लो द बेल्ट, मतलब डिसरिगार्ड किया आपने रूल्स. तो आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन.
सो यू कैन टेक अ पॉज टू आंसर इट बाय योर सेल्फ. तो आंसर होगा ऑप्शन डी, समथिंग दैट गोज ऑन डे एंड नाइट. तो अराउंड द क्लॉक इडियम मतलब ये है जो दिन रात चल रहा है. घड़ी जो होती है हमेशा तो चलती रहती है पूरे 24 घंटे, रुकती थोड़ी ना कभी. तो समथिंग दैट इज गोज ऑन डे एंड नाइट मतलब दिन रात चल रहा है. तो किसी में बहुत ज़्यादा मेहनत करना. आंसर होगा ऑप्शन डी, दिन रात. एक दिन रात मेहनत करना किसी चीज़ के लिए. समथिंग दैट गोज ऑन डे एंड नाइट. I hope you like this session. So, time to bid adieu. Bye bye. And you can subscribe to my channel if you like this session.